सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 18 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर एमपी पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअली बैठक का आयोजन जो है ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया है। तो दोस्तों रिसेंटली सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअली G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। आप सभी को पता है कोविड-19 महामारी की वजह से विश्व भर में जो भी बैठकें आज के समय में आयोजित कराई जा रही हैं वो वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कराई जा रही है। इस बैठक में हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस बैठक की शुरुआत हुई दोस्तों भूमि के क्षरण को रोकने से लेकर के और कोरल रीफ को संरक्षण से लेकर जो है इस बैठक में बातें की गई हैं। साथ ही G20 के सदस्य देशों को इस संबंध में गाइडलाइन भी जो है ये जारी की गई हैं। सितंबर के ही शुरुआती दिनों में सऊदी अरब की अध्यक्षता में दोस्तों G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर जी, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ष 1997 में हुआ ये दोस्तों कि दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, यानी कि वित्तीय संकट जो है इससे बहुत सारे देश गुजर रहे थे। इस वित्तीय संकट को देखते हुए दुनिया की जो मेजर इकोनॉमिक्स को होल्ड करने वाली जो कंट्रीज हैं इनके द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया कि इन सभी कंट्रीज को एक साथ एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। इसी के फलस्वरूप G20 समूह की स्थापना वर्ष 1997 में 1997 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस को मिलाकर के की गई, जिसमें इन देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों G20 एक फोरम है, इसका ना तो कोई स्टाफ होता है और ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि G20 का हेडक्वार्टर किस देश में है, तो किसी भी देश में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ये एक फोरम मात्र है। वर्तमान में इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन को मिला करके ये G20 समूह का गठन हुआ है और G20 का इतिहास था ये दोस्तों। अब लौटते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअली बैठक का आयोजन जो है ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया है, तो ये किया गया है ए सऊदी अरब की। अगला प्रश्न है OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, इसके द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये -10.2% की गिरावट रहने की संभावना जो है इनके द्वारा जताई गई है। दोस्तों पेरिस में स्थित है OECD। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष का जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसमें भारत की जीडीपी जो है ये 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जो है ये OECD द्वारा लगाया गया है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने विश्व भर के देशों की जीडीपी दर की संभावनाएं व्यक्त की हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने पिछले दिनों वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इन सभी एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में सुधार होने की संभावनाएं भी व्यक्त की हुई हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से न केवल भारत बल्कि लगभग दुनिया के सभी देश जो हैं अपनी जीडीपी में गिरावट देख रहे हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कि OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाया है D -10.2
2%। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर के पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? दोस्तों रिसेंटली घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की है, जिसका नाम टाइटन पे है। आइए अब जानते हैं ये कार्य कैसे करती है और इसमें कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इस घड़ी को आप पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। पीओएस मशीन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। कई बार आप जब मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं और किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर आप सामान खरीदने के बाद अपने एटीएम के द्वारा एक मशीन से जो है स्वैप करके और भुगतान करते हैं। तो ये वही मशीन है, उस मशीन को ही पीओएस मशीन कहा जाता है। इस घड़ी को आप आधुनिक जो मॉडर्न टाइम की पीओएस मशीन है, इस पर टैप करके बिना मशीन को हाथ लगाए, बिना एटीएम को स्वैप किए आप संपर्क रहित माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। टेपी टेक्नोलॉजी ने इसके लिए एक चिप डेवलप की है जिसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप कहा जाता है। इस चिप को जो है इस घड़ी के अंदर सेट कर दिया गया है, तो भुगतान यानी पेमेंट की सुविधा जो है इस चिप की वजह से जो है वो सक्षम हो जाती है। इस टाइटन घड़ी की कीमत की बात करें दोस्तों तो 2,995 रुपये से लेके 5,995 रुपये के बीच में इन घड़ियों की कीमत होगी। योनो एसबीआई जो है ये इसको संचालित कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी की घड़ी चोरी हो गई तो भाई वो तो उसके खाते के पूरे पैसे उड़ा लेगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है। 2,000 रुपये जो है, 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है आपको एटीएम पिन डालने की आवश्यकता होती है। तो जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए बस आरबीआई ने गाइडलाइन सेट कर दी है कि सिर्फ 2,000 रुपये तक की अगर आपको भुगतान करना है तो आप जो है इस घड़ी के माध्यम से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है ये इसमें एटीएम पिन डालने की आवश्यकता पड़ती है। टाइटन की बात करें दोस्तों तो टाइटन जो है इसके अध्यक्ष हैं एन मुरुगनंथम जी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये बंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है एसबीआई के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो है यानी रोगी सुरक्षा दिवस जो है ये रोगियों के सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व भर में 17 सितंबर को विश्व स्तर पर रोगी सुरक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है। वर्ष 2020 की रोगी सुरक्षा दिवस की थीम हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार वर्ष 2019 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को मनाया था। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। अन्य ऑप्शन की बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये सभी डेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल रट लेना है हमें। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों रिसेंटली हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर वर्चुअली वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रोट आयुर्वेदा मॉडल जो है इस पर बेस्ड किया है। दोस्तों वर्तमान में हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है श्री पद येसो नाइक, इनका नाम भी हमें याद रखना है। हमारा प्रश्न है कि वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है श्री एम वेंकैया नायडू जी द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? दोस्तों रिसेंटली 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने वाले अमिताभ घोष जी का निधन हो गया है। ये 90 वर्ष के थे। 15 जनवरी 1985 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक अमिताभ घोष सबसे छोटे कार्यकाल वाले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। दोस्तों ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई से पहले जो घोष जी हैं ये इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष के तौर पे भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों नेशनल इंजीनियर्स डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को दोस्तों हमारे देश के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती होती है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की ये सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी छात्रों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।